हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश गुरु जितेंद्र सर। दोस्तों, जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो आज क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था, आधा पेपर मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट दोस्तों वो हम एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 पार्ट 2 में आपको बताने वाले हैं। इसको हम इसी पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट 62 क्वेश्चन ये हम कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से 125 तक दोस्तों। तो आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आप पहले क्वेश्चन पढ़िए कि एमिनेंट विक्टोरियंस बाई लिटन स्टैके इज़। आपको बताना है कि लिटन स्क्रैची के द्वारा लिखा गया जो एमिनेंट विक्टोरियंस है दोस्तों क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी, सेकंड है अ बायोग्राफी, अ मेमोयर या अ ट्रैवलॉग। दोस्तों बताना है कि सही आंसर क्या है, यानी लिटन स्टैके के द्वारा लिखा हुआ जो एमिनेंट विक्टोरियंस है उसको किस जर्नल में हम रख सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब बायोग्राफी, यानी कि जो एमिनेंट विक्टोरियंस है लिटन स्टैके के द्वारा लिखा गया वो एक बायोग्राफी है दोस्तों। पर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। आप क्वेश्चन देख लीजिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें वो कौन है जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में एसोसिएटेड नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है डीजी रोसेटी, सेकंड है डायलन थॉमस, थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यू.एच. हंट और लास्ट ऑप्शन आपका दोस्तों जे.ई. मिलेस। आपको बताएं दोस्तों इसमें से कौन है जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में शामिल नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन 64 की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डायलन थॉमस। एंड जो डायलन थॉमस हैं वो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में एसोसिएटेड नहीं है। बाकी डी.जी. रोसेटी, डब्ल्यू.एच. हंट, जे.ई. मिलेस ये सभी लोग प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में आते हैं दोस्तों। बोले थोड़ा सा आगे, तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन। आपको बताएं दोस्तों कि जो एक्सप्रेशनिज्म है जो एक मूवमेंट है ये 20वीं शताब्दी में ये ओरिजिनेट हुआ था दोस्तों। तो किस देश में हुआ था आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों फ्रांस, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है इटली। दोस्तों आपको बताना है 65 का सही आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक्सप्रेशनिज्म की तो ये ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी में 20वीं शताब्दी में दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट। आपको बताना है कि इनमें से कौन मूवमेंट पोएट है। फर्स्ट है टेड ह्यूज, सेकंड है टी.एस. एलियट, थर्ड है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन और फोर्थ ऑप्शन है फिलिप लार्किन। दोस्तों आपको बताना है मूवमेंट पोएट इसमें से कौन है दोस्तों। क्वेश्चन 66 का सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट पोएट की दोस्तों तो है हमारे फिलिप लार्किन साहब दोस्तों। क्वेश्चन 67 आप देख लीजिए, हु सेड अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। आपको बताएं दोस्तों कि ये जो लाइन है इस लाइन को किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है टी.एस. एलियट, थर्ड है आई रिचर्ड्स और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने एफ.आर. लेविस। दोस्तों आपको बताना है सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 का
तो दोस्तों आपके सामने है। अगर हम बात करते हैं कि अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, ये बात किसने कही है? तो इसके लिए सही जो आंसर होने वाला है वो है टी.एस. इलियट। दोस्तों टी.एस. इलियट का ये कमेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो इधर क्वेश्चन है 67 कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, जो आपके सामने है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि द टर्म कंसीट हैज रिलेवेंस इन, आपको बताना है जो कंसीट है, जो टर्म है दोस्तों, तो ये किस में, किस पोएट्री से दोस्तों ये संबंधित है, आपको बताना है। तो फर्स्ट दोस्तों एलिजाबेथन पोएट्री आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट है एलिजाबेथन पोएट्री, सेकंड है रेस्टोरेशन पोएट्री, थर्ड है 18th सेंचुरी पोएट्री और फोर्थ है मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंसीट की, तो कंसीट जो है दोस्तों किस पोएट्री के में आता है, तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन 68 का जो सही आंसर है वो है मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों कंसीट की बात जब भी आती है तो कंसीट मेटाफिजिकल पोएट्री में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन है द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिश्ड, आपको बताना है जो कॉफ़ी हाउस कल्चर है ये किस सेंचुरी में दोस्तों ये फ्लोरिश हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन 69 का सही आंसर क्या हो सकता है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है द अर्ली 18th सेंचुरी, सेकंड है द 19th सेंचुरी और थर्ड है द 16th सेंचुरी, फोर्थ ऑप्शन है द 20th सेंचुरी। सही ऑप्शन क्या है 69 का दोस्तों? अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी हाउस की, तो ये जो कल्चर है ये फ्लोरिश हुआ था दोस्तों अर्ली 18th सेंचुरी में। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन हम देखते हैं द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोएम, आपको बताना दोस्तों जो स्टैम्प्ड फेस है डन की पोएम जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन तो रिफर्स टू, तो ये स्टैम्प फेस जो है ये किससे इसको रेफर करता है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है पोस्टल स्टाम्प, सेकंड है अक्वाइन, थर्ड है द फेस दैट हैज़ बीन स्ट्रक, फोर्थ है द फेस दैट हैज सप्रेस्ड अ रिवेलियन। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है दोस्तों 70 का। क्वेश्चन 70 आपके सामने है, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में फिर से देख लें कि स्टाम्प फेस की अगर हम बात करें तो स्टाम्प फेस यहाँ पे रिफर किया गया दोस्तों क्या है, तो 70 का सही आंसर है दोस्तों अक्वाइन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टाम्प फेस की, तो स्टाम्प फेस जो है वो सही आंसर है सॉरी दोस्तों अक्वाइन। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 71 आपके सामने क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 71 है आपके सामने, आप क्वेश्चन देख लीजिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर, आपको बताना है दोस्तों कि एक बिजनेस लेटर के लिए सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। तो फर्स्ट है डियर सर्स, सेकंड है डियर फ्रेंड्स, थर्ड है डियर सर, फर्स्ट है माय डियर सर। आपको बताना दोस्तों कि जब हम कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, आपको बताना है। 71 के लिए सही आंसर दोस्तों। तो जब भी हम कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं दोस्तों तो उसके लिए सैल्यूटेशन होता है डियर सर। दोस्तों क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, कहते दोस्तों कि जो पैराडाइज लास्ट की जो ओपनिंग लाइन्स हैं तो दोस्तों वो किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट है हीरोइक कपलेट, सेकंड है मिल्टनिक इन्वर्जन, थर्ड है स्प्रंग रिदम और फोर्थ है हाइपरबोल। दोस्तों बताना है कि पैराडाइज लास्ट की जो ओपनिंग लाइन्स है वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों। 72 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो पैराडाइज लास्ट है उसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो है मिल्टनिक इन्वर्जन। दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस गलती गेट एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं,
ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप। आपको बताना है कि एज ऑफ पोप यानी पोप के युग में अगर बात करें लीडिंग प्रिंसिपल की तो क्या था दोस्तों। आपको बताना है, फर्स्ट है गुड सेंस, सेकंड है रोमांटिक थॉट, थर्ड है लूज मोरल्स और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है 73 के लिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कि पोप के युग में या एज ऑफ पोप में लीडिंग प्रिंसिपल किसको माना जाता है दोस्तों, गुड सेंस को, रोमांटिक थॉट्स को, लूज मोरल्स को या ऑल ऑफ द अबव, या सभी को माना जाता है, आपको बताना है। तो 73 की अगर हम बात करें दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड सेंस। दोस्तों अगर हम एज ऑफ पोप की बात करते हैं उसमें जो लीडिंग प्रिंसिपल था वो है आपका गुड सेंस। दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों जो अलेक्जेंडर पोप का जो एक कह सकते हैं मोके पिक है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक, तो इसमें जो बेलिंडा है दोस्तों, बेलिंडा का जो रियल नेम है वो क्या है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंथिया फरमोर, सेकंड है लूसी फरमोर, थर्ड है एराबेला फरमोर और फोर्थ है मारिया फरमोर। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि जो बेलिंडा है द रेप ऑफ द लॉक में उसका रियल नेम क्या है। क्वेश्चन 24 आपके सामने है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बेलिंडा के रियल नेम की तो होता है आपका एराबेला फरमोर। दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 25, अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन 25 की तो आप क्वेश्चन देखिए पहले कि हु सेड poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present। आपको ना दोस्तों कि ये जो लाइन है poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present, ये लाइन किसकी है, ये किसने कहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है पीबी शैली, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है W.H. ऑर्डन, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड टेनिसन। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है 75 के लिए, ये बात किसने कही है, जो लाइन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं पोएट्स ऑफ द मिरर्स ऑफ द गिगेंटिक शैडोज, आप इसको याद कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सही ऑप्शन है इसका पीबी शैली, यानी दोस्तों ये बी शैली की लाइन है, उन्होंने ये बात इस बात को कहा है। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेसियन अर्न। दोस्तों जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है इसमें कीट्स साहब ने दोस्तों कौन सा टर्म यूज़ किया है। फर्स्ट है डॉक्टर, सेकंड है सोशियोलॉजिस्ट और थर्ड है आर्टिस्ट, फोर्थ है हिस्टोरियन। सही ऑप्शन क्या है 76 के लिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 76 के लिए तो सही आंसर हो जाएगा हिस्टोरियन। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वो कह रहा है कि हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट टचेज। दोस्तों को बताना है कि जो पोएम है माई लास्ट टचेज इसका नरेटर कौन है दोस्तों, इसको कौन नरेट करता है, आपको दोस्तों इसका सही आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। दोस्तों बताना है कि क्या रॉबर्ट ब्राउनिंग स्वयं माई लास्ट टचेज पोएम को नरेट करते हैं, या एन ओमनिसेंट स्पीकर है, या ड्यूक है, या द विजिटर है। दोस्तों बताना है कि माई लास्ट टचेज जो है इसको कौन नरेट करता है। तो दोस्तों कुछ 77 का अगर हम बात करें 77 की जो सही आंसर दोस्तों वो है द विजिटर। दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे 77 की बात हो रही है। 77 की अगर बात करें तो माई लास्ट टचेज के जो नरेटर हैं दोस्तों वो है ड्यूक। दोस्तों ड्यूक ने माई लास्ट टचेज को नरेट किया है। दोस्तों क्वेश्चन 28 आपके सामने है। तो क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द टोन ऑफ द डावर बेस बेस्ट। को ना दोस्तों इसमें से कौन सा वो गुण है या कैरेक्टर है या दोस्तों जो कि डावर बेस की जो टोन है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है इंथुजियास्टिक, सेकंड है होपफुल,
थर्ड है पेसिमिस्टिक और फोर्थ है ट्रैंकिल। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या होगा और बीच में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है दोस्तों आपको बताना है। तो क्वेश्चन 20 से 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों दिखाया गया है पेसिमिस्टिक थॉट, इसमें दिखाया गया है दोस्तों। थोड़ा सा आगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेज का हम कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन है द नेम ऑफ यूलिसिस सन इज। आपको बताना है कि जो यूलिसिस है उसके जो पुत्र थे उसका नाम क्या है। फर्स्ट है टाइमोथी, सेकंड है टाइथोनस और थर्ड है टेलीमैकस और फोर्थ है एंटोनिकस। आपको बताना है सही आंसर 79 के लिए क्या है दोस्तों। अगर हम बात करें यूलिसिस के सन की तो उसका नाम था टेलीमैकस दोस्तों, आप जानते होंगे टेलीमैकस का नाम था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 80 की तरफ दोस्तों। जैसा कि हम देख चुके हैं यहाँ पे 79 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की जो कंप्लीट जो लाइन है यहाँ पे वो इनकम्प्लीट है, उससे आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है टर्निंग इन द वाइडनिंग डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गायल होगा, ग्रेव होगा, सर्कल होगा या स्ट्रीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 को जो सही आंसर है, जिस लाइन को हमें कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें यूज करना दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है आपका गायर, तो हो जाएगा टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर दोस्तों। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो क्वेश्चन है 81 वो क्या कह रहा है, तो डब्ल्यू बी ईट्स यूज बाइजेंटियम एज ए सिंबल ऑफ। बताना है कि जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं उन्होंने बाइजेंटियम को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है दोस्तों। तो आपको बताना है कि ये जो बाइजेंटियम है वो किसके सिंबल के रूप में यूज हुआ है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने रोमांटिक डिपेंडेंस, सेकंड है फिजिकल वेलबींग और थर्ड है मैटीरियल प्रोग्रेस और फोर्थ है आर्टिस्टिक परफेक्शन। आपको बताना है डब्ल्यू बी ईट्स ने बाइजेंटियम का यूज किसके सिंबल के रूप में किया है दोस्तों। 81 का जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिस्टिक परफेक्शन दोस्तों, यानी कि जो बाइजेंटियम का यूज़ हुआ है वो आर्टिस्टिक परफेक्शन के सिंबल के रूप में यूज हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ एकेप्स नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट अकर। आपको बताना है कि जो एकेप्स का जो नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये दोस्तों आपको बताना है कि किसके टाइटल से, क्या किस पोएम के टाइटल से इसको लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है डॉर्बीज, थर्ड है वांट्स और फोर्थ है द सेकंड कमिंग। आपको बताना दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 82 का। तो अगर बात करें क्वेश्चन 82 की दोस्तों, तो जो एकेप्स का नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट अकर, तो ये आता है द सेकंड कमिंग में दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने। क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आउट दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस है आपका आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। आपको बताना है इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। फर्स्ट है आई वुड लाइक दैट ही मे बी असिस्टेड, सेकंड है आई वुड विश दैट यू शुड असिस्ट हिम, आई वुड विश ही शुड बी असिस्टेड, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। आपको बताएं दोस्तों आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड के लिए सही पैसिव वॉइस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों आपके सामने है। तो अगर हम बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस की, तो आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम दोस्तों। अगर हम बात करें तो आप जैसे देख पा रहे हैं आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, पहले आप ये पहचानिए कि क्या है, एक्टिव है या पैसिव है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। और कैसी पैसिव दोस्तों, तो ये इन्फिनेटिव से बना हुआ एक पैसिव है। आप देख पा रहे हैं 2 + बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं
इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सही जो ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही आंसर वो होने वाला आपका आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। दोस्तों ये हो जाएगा सही आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि यू यहाँ पे कहाँ से आया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे जब बात होती है तो हमारे सेकंड पर्सन से होती है, तो यू किसी सेकंड पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यू यहाँ पर हम यहाँ पे रख रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे यू टू असिस्ट हिम हो गया। हिम को यहाँ पर हम बना देते हैं दोस्तों असिस्ट का ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, अ गेम ऑफ चेस। दोस्तों यहाँ पे जो लाइन है, जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए, तो क्वेश्चन है कि अ गेम ऑफ चेस द सेकंड सेक्शन इन द बेस्टलैंड इज आल्सो द टाइटल ऑफ अ प्ले टू विच टी.एस. एलियट रेफर्स इन द नोट्स दैट प्ले वॉज रिटन बाय। आपको ध्यान दोस्तों यहाँ पे गेम ऑफ चेस है, तो द वेस्टलैंड के सेकंड सेक्शन में आता है। तो इसी नाम दोस्तों जो है एक इसी टाइटल से एक प्ले है जिसको टी.एस. एलियट ने जो है अपने नोट्स में रेफर किया है। तो आपको बताना है कि उस प्ले को किसने लिखा है, वो प्ले किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन है बेन जॉनसन, सेकंड है मार्लो, थर्ड है थॉमस काइट और फोर्थ है आपका थॉमस मिडल्टन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हो जाए दोस्तों हो जाएगा थॉमस मिडल्टन है। दोस्तों जो गेम ऑफ चेस है, जो प्ले है, इसको थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन 75 है आपके सामने। क्वेश्चन है विच उपनिषद डज टी.एस. एलियट एल्यूड टू इन हिज मोन्यूमेंटल वर्क द बेस्टलैंड। आपको बताना है कि टी.एस. एलियट ने अपने मोन्यूमेंटल वर्क जो उनका है, बहुत ही स्मारक वर्क माना है दोस्तों, वो जो द बेस्टलैंड में उन्होंने किस उपनिषद के बारे में बताया है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मुंडका, सेकंड है बृहदरण्यका और सेकंड है तैत्तिरीय और फोर्थ है आपका छंदोग्य। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, क्या वो मुंडका है, क्या वो बृहदरण्यका है, या तैत्तिरीय है, या छंदोग्य है। आपको बताना है छंदोग्य है, तैत्तिरीय है, बृहदरण्यका है या मुंडका है। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही वो कौन सा उपनिषद है जिसको टी.एस. एलियट ने अपने बेस्टलैंड में रेफर किया हुआ है। दोस्तों बताना है क्वेश्चन 75 का सही आंसर क्या हो सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, बृहदरण्यका जो है नाम के उपनिषद को उन्होंने अपने टी.एस. एलियट ने अपने बेस्टलैंड में रेफर किया हुआ है, बताया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन 86 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है द बेस्टलैंड कॉन्क्लूड्स विथ अ और एन वर्ड। वो बताना है कि जो बेसलैंड है वो खत्म होता है किस वर्ड पे। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है संस्कृत, फोर्थ है जर्मन। दोस्तों अगर बात करते हैं बेसलैंड की समाप्ति किस पे होता है, तो दोस्तों इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। यानी कि दोस्तों जो बेसलैंड है वो संस्कृत के वर्ड पे समाप्त होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन 87 की। तो क्वेश्चन आपके सामने है इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि जो इमेजिज्म है तो एक लिटरेरी मूवमेंट है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट है टी.एस. एलियट, सेकंड है डी.एच. लॉरेंस, थर्ड है ई.ई. कमिंग्स और फोर्थ है टी.ई. हुल्मे। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या टी.ई. हुल्म है या ई कमिंग्स हैं या डी.एच. लॉरेंस हैं या टी.एस. एलियट है। 87 का सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं 87 के सही आंसर की तो हो जाएगा टी.ई. हुल्मे। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा टी.ई. हुल्मे। तो ये इमेजिज्म जो है, ये लिटरेरी मूवमेंट है, ये टी.ई. हुल्मे के साथ एसोसिएटेड है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपका है somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। बताना है कि इस सेंटेंस का पैसिव क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है my shoes were cleaned and my suit brushed, सेकंड है my shoes are cleaned and my suit brushed by somebody, या my shoes have been cleaned and my सूट ब्रश्ड बाई समबडी, या माई शूज हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड। बताएं सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का दोस्तों।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो सभी जानते हैं दोस्तों, आप सेंटेंस को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आपको मिल रहा है पास्ट परफेक्ट में, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी। दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माई शूज हैड बीन क्लीन हैंड माई सूट ब्रस्ट। दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हुआ, को रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? तो फर्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश पोएट सेटल इन अमेरिका। सेकंड है एन अमेरिकन पोएट सेटल इन इंग्लैंड। थर्ड है अ कनाडियन पोएट सेटल्ड इन अमेरिका। और फोर्थ है एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। आपको बताना है सही ऑप्शन 89 के लिए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। एंड दोस्तों ये एक अमेरिकन पोएट थे और न्यू इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और इस क्वेश्चन में हमें देखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है द बर्थडे पार्टी से लिया गया है दोस्तों क्वेश्चन है आपका, स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रेटेंड्स टू बी अ फन टाइम। आपको बताना है कि जो स्टैनले वेबर है बर्थडे पार्टी में वो प्रेटेंड्स करता है क्या, वन टाइम क्या होने का। फर्स्ट है फ्लूट प्लेयर, सेकंड है गिटारिस्ट, थर्ड है ड्रमर और फोर्थ है पियानिस्ट। आपको बताना है दोस्तों कि स्टैनले वेबर ने क्या बताया कि वो पहले क्या था। तो क्वेश्चन 90 की अगर हम बात करते हैं तो जो सही आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा पियानिस्ट। उसने कहा था कि वो पहले पियानिस्ट था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बता दें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन हो सके तो नोट कर लेना है और सारे क्वेश्चन को याद करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन है द फोर ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन टाइम फोर। आपको बताना है कि बेन जॉनसन के समय में जो 4 प्रकार के ह्यूमर्स थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट है आपका लव, हेट, लॉफ्टर एंड सरो। थर्ड है कॉलर, एलोवाइल, मेलंकली एंड ब्लैक बाइल। थर्ड है टीयर, ब्लड, बाइल एंड सेलिबा। और फोर्थ है ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। बताएं दोस्तों कि जो 4 फ्लड्स हैं ह्यूमर के, आपको बताना है वो सारे कौन से फ्लड्स हैं जो बेन जॉनसन के द्वारा बताया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 91 की अगर हम बात करते हैं तो जो सही ऑप्शन होगा वो जगह डी, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 92 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 92 है दोस्तों, कह रहा है हु इज सिक ऑफ लव इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। अब बताना है कि शेक्सपियर के 12th नाइट में कौन है जो सिक लव कहा गया है, सिक ऑफ सेल्फ लव दोस्तों हम कह सकते हैं किसको माना गया है। फर्स्ट है मालवोलियो, सेकंड है सर टॉबी वेल्च और थर्ड है सर एंड्रयू एग्यूसिक और फोर्थ है आपका ओलिविया। दोस्तों बताना है कि सिक ऑफ सेल्फ लव किसको बताया गया है 12th नाइट में। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर जब भी बात हो दोस्तों सिक ऑफ सेल्फ लव की तो वो है हमारे मालवोलियो जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कीप वॉकिंग सीन ऑकर सीन। आपको बताना, सॉरी, स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर सीन। हमको बताना है कि स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो किस वर्क में दिखाया गया है जो शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है ओथेलो और फोर्थ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपको बताना है 93 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर बात करें स्लीप वॉकिंग सीन की तो उसके लिए सही आंसर हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ में स्लीप वॉकिंग सीन दिखाया गया है दोस्तों। बात करें क्वेश्चन 94 की तो क्वेश्चन है वेयर डज द थर्ड एक्शन इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। आपको बताना है कि जो आर्म्स एंड द मैन जो वर्क है तो इसका जो थर्ड एक्ट है दोस्तों वो कहाँ पे खुलता है। फर्स्ट है लाइब्रेरी, सेकंड है गार्डन, थर्ड है आर्मी कैंप और फोर्थ है बैटल फील्ड। आप बताएं दोस्तों कि 94 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि जो आर्म्स एंड द मैन है इसके थर्ड एक्ट है वो
कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पे प्लेस लेता है दोस्तों, आपको बताना है। तो क्वेश्चन 94 का सही ऑप्शन आपके सामने है, तो वो हो जाएगा दोस्तों लाइब्रेरी, यानी कि जो थर्ड एक्ट है वो लाइब्रेरी में खुलता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बताना है कि जो ब्रैकेट में जो यहाँ पे वर्ब दिख रहे हैं आपको दोस्तों, एक है आपका वेक, सेकंड है आपका हेयर, तो बताना है, और यहाँ पे बीट। तो यहाँ पे तीनों जो वर्ब यहाँ पे आप दिख रहे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इन तीनों का जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा। लाइन पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी प्लीजेंट वेक अप एंड हियर द रेन बीट ऑन द विंडोज़। बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, इन तीनों का सही फॉर्म क्या होगा। वॉकिंग होगा, हियरिंग होगा या बीट होगा, बेकिंग हियरिंग बीट होगा, टू बेक हियर बीटिंग होगा, टू बेक टू हियर या बीट होगा। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन 95 के लिए। तो क्वेश्चन 95 की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन सी। तो बनेगा इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू वेक अप एंड हियर द बीटिंग ऑन द विंडोज़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है आपके सामने। ड्राइडेंट्स ऑल फॉर लव इज़ अ रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स। आपको बताना है कि जो ड्राइडेंट के द्वारा लिखा गया ऑल फॉर लव है वो किसका रिटेल है दोस्तों, कहने मतलब उसकी किसका रूप है कह सकते हैं, यानी सेम टू सेम शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिससे इसकी कहानी मैच करती है। तो फर्स्ट है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है मैकबेथ और फोर्थ है ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों 96 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो सही ऑप्शन आप सबने चुन लिया होगा, हो जाएगा एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो एंटोनी क्लेयोपेट्रा से ही उन्होंने ऑल फॉर लव लिया है दोस्तों, यानी पूरी कहानी ऑल फॉर लव की एंटोनी क्लेयोपेट्रा से मैच करती है। क्वेश्चन है 97। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटन इन। आपको बताना है कि ड्राइडन के द्वारा लिखा गया जो ऑल फॉर लव है वो किस वर्स में लिखा गया है। फर्स्ट है फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम या हीरोइक कपलेट। आपको बताना सही ऑप्शन क्या है 97 का, ऑल फॉर लव जो है किस स्टाइल में लिखा गया है। क्वेश्चन 97 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स, यानी कि जो ऑल फॉर लव है उसको ड्राइडन साहब ने ब्लैंक वर्स में लिखा है दोस्तों। तो बढ़ते क्वेश्चन 98 की तरफ। क्वेश्चन 98 है आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। बताना है आपको सही सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन सी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। सेकंड है सी इंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर, सी इंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, सी इंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा 98 के लिए दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं 98 के सही ऑप्शन की तो सी इंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। दोस्तों कहने का मतलब है कि इंटर के बाद में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन 99 की तरफ। क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। डू यू दोस्तों डू यू एवर सेंड फॉर थिंग्स रेदर देन बाइंग देम इन शॉप्स। बताना है यहाँ पे जो सेंड और फॉर के बीच में जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या होगा, सेंड अप होगा, सेंड आउट होगा, सेंड ऑफ होगा या सेंड थ्रो होगा। दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा 99 के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 99 के लिए सही ऑप्शन की तो हो जाएगा बी सेंड आउट। अब आपको दोस्तों बताना है कि सेंड आउट की मीनिंग क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। कुछ 99 को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 100 तो आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 with list second and select the correct answer using the codes given below the list। आपको दोस्तों बता दे रहे हैं यहाँ पे लिस्ट दोनों देख लीजिए। फर्स्ट है यूफेमिज्म, a striking opposition or contrast of words or sentiments made in the scene। अब दोस्तों अगर आपको हम बता दें कि अगर आपको यूफेमिज्म पता है, एंटीथेसिस पता है, एपीग्राम पता है, हाइपरबोल पता है दोस्तों, आप आसानी से इसे मैच कर सकते हैं
दोस्तों अब हम बात करें यूफेमिज्म की, क्या होता है, तो यूफेमिज्म है क्या दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि हर साउंड्स को दोस्तों हम एक बहुत ही कह सकते हैं दोस्तों कि कड़वे शब्द यानी कि दोस्तों थोड़ा कटु वर्णों को या शब्दों को हम बहुत ही मधुरता से कहते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो क्या फर्स्ट हो जाएगा, नहीं होगा। स्टेटमेंट दैट इज एम्फैटिक बाई और नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया सरप्राइज एंड अरेस्टमेंट अटेंशन, ये भी नहीं होगा। क्या दोस्तों आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों अगर हम देखिए दोस्तों, आप एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक चीज़ नहीं आती है तो आप 3 को पहले ढूंढिए। यूफेमिज्म आपको नहीं समझ में आया, एंटीथेसिस देख लीजिए। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है दोस्तों अपोजिशन, यहाँ पे लिखा है स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स मेड इन द सेंटेंस। तो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा फर्स्ट, ए दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। और हम बात करते हैं एपिग्राम की, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग्स बाय एन एग्रीएबल नेम, क्या ये हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम देखते हैं, तो हाइपरबोल भी दिया गया, तो हाइपरबोल तो आप समझते हैं कि हाइपरबोल क्या होता है। तो हाइपरबोल दोस्तों हो जाएगा स्टेटमेंट दैट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। अब ब्रीफ सेइंग एपिग्राम हो जाएगा। अब दोस्तों कहने का मतलब जो बचा डिसएग्रेबल थिंग ऑफ एग्रीएबल नेम, तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका यूफेमिज्म। तो हम आप इसका आपको 100 का सही ऑप्शन बता दे रहे हैं, उनका 100 का हो जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिए डी। अब डी देखो दोस्तों, यहाँ पे बात हो गई थी ए की, तो ए का हो गया था यूफेमिज्म डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग, मैंने बताया, तो ये का हो गया 2 दोस्तों। फिर देख लेते हैं डी, बी का हो गया फर्स्ट दोस्तों, मैंने बताया था कि एंटीथेसिस होता है वो अपोजिशन होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों यानी कि बैलेंस फॉर्म में दोस्तों 2 फ्रेजेस होते हैं एक सेंटेंस में जो बैलेंस फॉर्म में होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड की या सी की, तो सी का हो गया 4 दोस्तों। आप देख लीजिए एपिग्राम क्या है, तो आप ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। और दोस्तों उसके बात करें हाइपरबोल की, तो आप देख ही रहे हैं स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी दोस्तों। आप लोग इसको देख सकते हैं, एक बार आराम से वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन 101 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, हु हैज डिस्क्राइब बैकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब बताना है कि बैकन को वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड किसने कहा है। फर्स्ट है मैकाले, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है ह्यू वॉकर। आपको बताना है 101 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड बैकन को किसने कहा है, तो ये हो जाते हैं आपके पोप साहब। अलेक्जेंडर पोप ने कहा है बैकन को द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है। तो क्वेश्चन है, हु इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। वो कौन सा एसेइस्ट है दोस्तों जिसने अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है। फर्स्ट है E.G. गार्डनर, सेकंड है बर्ट्रैंड रसेल, थर्ड है जोसेफ और फोर्थ है फ्रांसिस बैकन। दोस्तों अगर हम 102 की बात करते हैं तो वो आपके जो एसेइस्ट हैं वह फ्रांसिस बैकन, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहते हैं दोस्तों, और इंग्लिश प्रोज दोस्तों कहा जाता है। तो यहाँ पे बात होती है फ्रांसिस बैकन को साहब ने अपने सारे एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट अंडर द स्यूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लो। आपको बताना है कि अल्फा ऑफ द प्लो स्यूडोनिम्स के अंदर में रहकर किस ऑथर ने अपनी रचनाओं को लिखा। फर्स्ट है चार्ल्स लैम्ब एंड फ्रांसिस बैकन, R.L. स्टीवेंसन, E.G. गार्डनर। आपको बताना है कि अल्फा ऑफ द प्लो जो स्यूडोनिम है किसने अडॉप्ट किया था अपने लिए, आप भी समझ सकते हैं। तो 103 क्या जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो अल्फा ऑफ द प्लो की हम बात करें तो वो हो जाएंगे दोस्तों 103 का सही आंसर डी, यानी कि E.G. गार्डनर साहब ने अपने लिए जो स्यूडोनिम अडॉप्ट किया था वो था अल्फा ऑफ द प्लो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 104।
क्वेश्चन है द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद। अब बताना है कि जो इलिया है वर्ड, इससे ऑफिलिया आपको याद आ गया होगा, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इससे ऑफिलिया दोस्तों किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 04 का जो ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ईजी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इससे ऑफिलिया के नाम से हम चार्ल्स लैम्ब को जानते हैं, तो चार्ल्स लैम्ब हो जाएंगे इसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 अब देख लीजिए। क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लंकन हैव व्हेन द स्टोरी ओपन्स। जब स्टोरी शुरू होती है, द लंकन स्टोरी जो दोस्तों जब शुरू होती है, तो इसमें जो नरेटर होता है, तो उस नरेटर के पास कितना धन होता है, कितना दोस्तों कहने का मतलब कितना मनी उसका होता है जब लंकन कहानी शुरू होती है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है 60 फ्रैंक्स, 80 फ्रैंक्स, 70 फ्रैंक्स या 90 फ्रैंक्स। बताना है कि कितना मनी होता है नरेटर के पास जब द लंकन जो कहानी है वो शुरू होती है। आपको 105 यानी 105 का सही आंसर बताना है दोस्तों। तो हम जब बात करते हैं द लंकन जो स्टोरी शुरू होती है, उस समय जो नरेटर होता है उसके पास 80 फ्रैंक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है हु इज क्रेडिटेड फॉर पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल। आपको दोस्तों बताना है कि हिस्टोरिकल नॉवेल जो है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है। फर्स्ट है लॉरेंस स्टर्न, सेकंड है जेन ऑस्टिन, थर्ड है वाल्टर स्कॉट और फोर्थ है हेनरी फील्डिंग। आपको हिस्टोरिकल नॉवेल बताना है कि इसका फर्स्ट क्रेडिट जो है किसको जाता है दोस्तों, किसको दिया जाता है। तो 106 के लिए सही आंसर हो जाएगा वाल्टर स्कॉट। दोस्तों अगर बात करते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल की, तो इसका जो फर्स्ट क्रेडिट है वो वाल्टर स्कॉट को जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को कंप्लीट करने के बाद 107 की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है द फ्रेज 2 इंचेज ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट्स ऑफ। आपको बता रहा है कि जो फ्रेज है 2 इंचेज ऑफ आइवरी दोस्तों, तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज जो है किसके प्लाट्स के रूप में यूज़ किया गया है, या किसने जो है दोस्तों इसको प्लाट्स के रूप में यूज़ किया है। फर्स्ट है टॉमस हार्डी, सेकंड है चार्ल्स डिकेंस, थर्ड है वर्जीनिया वुल्फ और फोर्थ है जेन ऑस्टिन। दोस्तों 107 के लिए सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फ्रेज की 2 इंचेज ऑफ आइवरी, तो इसका यूज़ जो है जेन ऑस्टिन ने किया है। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंस ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आपको बताएं दोस्तों कि जो पिप है ट्यूटर दोस्तों लंदन में डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन में वो कौन है। हारोल्ड पॉकेट है, वाल्टर पॉकेट है, हर्बर्ट पॉकेट है या मैथ्यू पॉकेट है। आपको सही ऑप्शन बताना है 108 के लिए दोस्तों। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैथ्यू पॉकेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज पैरोडीज। आपको बताना है कि जो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया जोसेफ एंड्रयूज है वो किसकी पैरोडी है दोस्तों। किसका कई पैरोडी में समझते हैं दोस्तों क्या होता है, नकल कर सकते हैं। तो किसका है वो, हम मजाक बता सकते हैं दोस्तों, पैरोडी को मजाक करना होता है। तो गुलिवर स्टेबल का है, टेस का है, पैमेला का है या ओलिवर ट्विस्ट का है दोस्तों। जोसेफ एंड्रयूज जो फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है वो किसकी पैरोडी है, आपको बताना है 109 के लिए सही ऑप्शन क्या है दोस्तों। तो अगर बात करें जोसेफ एंड्रयूज बाय फील्डिंग तो हो जाएगा पैमेला, जो पैमेला दोस्तों है पैमेला का ही वो पैरोडी है। क्वेश्चन नंबर 110 लाइन है दोस्तों, अब लाइन देख लीजिए। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। दोस्तों बताना है कि ये लाइन जो है ये दैव स्टेटमेंट ऑकर्चनिक जो स्टेटमेंट है ये किस में आता है। क्या जोसेफ एंड्रयूज में आता है, क्या लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में आता है, द मेयर ऑफ कास्टर बीज में आता है, एनिमल फॉर्म में आता है दोस्तों। 110 के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, जो लाइन अभी आपने देखा हैप्पीनेस बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामाज
ड्रामा ऑफ पेन। तो इसके लिए सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज क्या ही स्टेटमेंट है दोस्तों, उसी में वहीं से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 111 यानी कि 111। क्वेश्चन है व्हेन डिड हैंकर्ड अरेंज टू हायर एज हीज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्रे इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। दोस्तों क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कह रहा है कि जो हैंकर्ड है तो अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर, अपने बिजनेस मैनेजर को हायर करने में जो मतलब वो अरेंज कर किया, तो बिफोर मीटिंग फारफ्रे से मिलने से पहले इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो दोस्तों बताना है कि कब उसने अरेंज किया, यानी फारफ्रे से मिलने से पहले जो हैंकर्ड है उसने बिजनेस मैनेजर के रूप में किसको जो है किसी को दोस्तों हायर किया, तो कब किया। व्हेन ऑप्शन आपके सामने दोस्तों क्रिस्टोफर कॉने, सोलोमन लॉन्गबेज, नैंस मॉकरेज, जोशुआ जॉब। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा 111 के लिए। तो सही आंसर दो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जोशुआ जॉब। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने एक क्वेश्चन, मिसेस डेलोबे डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ। आपको बताना है मिसेस डेलोबे जो है दोस्तों वो किसके इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है 4 डेज 2 डेज 1 डे या 3 डेज। सही ऑप्शन बता रहा दोस्तों क्या होगा, कितने दिनों के इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं मिसेस डेलोबे जो है डिस्क्राइब करती हैं, आपको बताना है। 112 का सही आंसर आपके सामने है 1 डे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 डे इवेंट, दोस्तों 1 डे इवेंट को जो है जो मिसेस डेलोबी हैं वो डिस्क्राइब करती हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन है आपके सामने, मिस्टर बेहरमैन या मिस्टर बेरमैन इन द लास्ट लीफ इज। आपको बताना है कि द लास्ट लीफ जो है उसमें जो मिस्टर बेरमैन दोस्तों तो वो कौन है। अ नेबर लिविंग डाउन स्टेयर्स, जॉन्सीज आर्ट टीचर, अ सर्जन या सईज बॉयफ्रेंड। आपको बताना है कौन है मिस्टर बेहरमैन, आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 113 की बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा अ नेबर लिविंग डाउन स्टेयर्स, यानी वो नेबर थे जो डाउन स्टेयर्स पे रहते थे नीचे से। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। क्वेश्चन है द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द डॉट 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 स्टेट। आपको बताना है कि जो बेनेट फैमिली है प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो रहते हैं कहाँ पे। तो फर्स्ट है लॉन्गबॉर्न, सेकंड है पेम्बरले, थर्ड है रॉसिंग्स, फोर्थ है ग्रीनफील्ड। तो 114 की अगर हम बात करते हैं तो कैसा सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों लॉन्ग बॉर्न, यानी जो बेनेट फैमिली है प्राइड प्रेजुडिस में वो लॉन्ग बॉर्न में रहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हु इज़ द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। आपको बताना है कि ओल्ड मैन एंड द सी में जो ओल्ड मैन है वो कौन है। क्या सेबेस्टियन है, सेंटियागो है, एंटोनियो है या फर्डिनेंड है। आपको बताना है कि द ओल्ड मैन एंड द सी में जो ओल्ड मैन है वो कौन है दोस्तों। तो 115 की अगर हम बात करें तो वो है आपके सेंटियागो। दोस्तों वो जो करेक्टर है सेंटियागो ही ओल्ड मैन एंड द सी में ओल्ड मैन का रोल अदा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 116 की। 116 है दोस्तों द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स ऑकर्स। आपको बताना है कि जो लाइन है ये कहाँ ली गई है, क्या पंचतंत्र में है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में है, एनिमल फॉर्म में है, द फ्लाई में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, क्या सही ऑप्शन हो जाएगा एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म में ये लाइन आती है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स। क्वेश्चन नंबर है 117। तो क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है दोस्तों वो लिटरल ट्रांसलेशन है किसका, क्या बेल्जेबब का है, सैटर्न का है, लूसीफर का है या मेफिस्टोफेलिस का है। दोस्तों तो 17 की अगर बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा बेल्जेबब। दोस्तों लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है वो बेल्जेबब जो है दोस्तों
लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ एनी बिलीजिबल का ये लिटरल ट्रांसलेशन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन आपके सामने है, यूनोका इज एसोसिएटेड विद द नोबेल। अब पता यूनोका जो है वो किस नोबेल के साथ में दोस्तों एसोसिएटेड है। फर्स्ट है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, सेकंड है थिंग्स फॉल अपार्ट, थर्ड है अ ग्रेन ऑफ वीट, और फोर्थ है द पेटल्स ऑफ ब्लड। आपको बताना है 118 के लिए सही आंसर क्या होगा। तो 118 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थिंग्स फॉल अपार्ट। दोस्तों अगर हम बात करें यूनोका की, तो यूनोका जो है दोस्तों ये एसोसिएटेड है थिंग्स फॉल अपार्ट नाम के नोबेल के साथ। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 और 20 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे दोस्तों आप एक लाइन देख पा रहे हैं, वाट एक्ट यू ऑन द बिकम अ सोशल वर्कर। यहाँ पर है कि यग्ड ऑन दोस्तों जो है यग्ड ऑन जो फ्रेज है इसका अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगी, क्या डैम्पेंड होगा, क्या अर्गड होगा, क्या हिंड्रड होगा या डिस्करेज होगा। एक्ट ऑन का मतलब क्या हो दोस्तों आपको बताना है। एक फ्रेज है तो 19 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ज्ड। दोस्तों क्या हो जाएगा अर्ज्ड, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों ये इस प्रैक्टिस सीरीज का, जो LT ग्रेड 2018 में पूछे गए क्वेश्चन थे। आपका है दोस्तों क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लीजिए, रंगम्मा इन कंठपुरा ऑर्गेनाइजेस द वुमेन एंड कॉल्स दिस ग्रुप। जो रंगम्मा है दोस्तों इन कंठपुरा नाम का जो वर्क है उसमें, तो ऑर्गेनाइजेस द वुमेन, वो वुमेन को ऑर्गेनाइज करता है, और कॉल इस ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या बोलता है, क्या ग्राम सेविका बोलता है, क्या महिला संघ बोलता है, महिला सेविका बोलता है, या सेविका संघ बोलता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा सेविका संघ। तो रंगम्मा जो है कंठपुरा में वो वुमेन को ऑर्गेनाइज करता है उस, और जो ग्रुप होता है उसको सेविका संघ नाम देता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट था कह सकते हैं, जो LT के 2018 का एग्ज़ाम पेपर है ये समाप्त होता है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक हो सके जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है उनको भी हमारा चैनल आप बता सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सबको अच्छे से तैयारी हो सके। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो से तो आप तैयार कर ही रहे हैं, अगर वीडियो को देखने के बाद आप देखना चाहते हैं कि आपने को कितना लर्न हुआ, कितना क्वेश्चन आपको याद हो गया है, तो इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आप दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में आकर के अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको हम एक अच्छी खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेट हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे पहले तो एक दिन पहले आपको हम ये वीडियो सेट्स जो वीडियो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को हम टेलीग्राम पर क्विज के रूप में भी आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी देर ना करें, और अगर अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो हमारा जो नंबर